गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम एम्पियर के नियम कर चुके थे, एम्पियर के नियम में हमने एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग कर लिया था। आज हम करेंगे एम्पियर के नियम का दूसरे अनुप्रयोग, जो कि है परिनालिका। तो परिनालिका क्या है? ये अनुप्रयोग करने से पहले परिनालिका को समझना बहुत जरूरी है कि परिनालिका होता क्या है। आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, परिनालिका सोलेनोइड, जिसको इंग्लिश में सोलेनोइड कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स है तो परिनालिका को सोलेनोइड कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें परिनालिका का अनुप्रयोग करने से पहले परिनालिका है क्या, परिनालिका का चित्र कैसा है, परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी बातें जान लेना जरूरी है। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद हम अनुप्रयोग करेंगे। अनुप्रयोग हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में केवल हम समझेंगे कि परिनालिका होता क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। परिनालिका सोलेनोइड। जब किसी बेलनाकार कुचालक नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से तांबे के विद्युत रुद्ध तार को कुंडलिनी या हेलिक्स हेलिक्स पथ में आपको बता चुका हूं, एक कण की हेलिक्स गति निकाली थी हमने, तो कुंडलिनी रूप से लपेटा जाए तो यह व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। ओके, ये है परिनालिका की डेफिनेशन। अब हम बनाते हैं इस डेफिनेशन की हेल्प से डायग्राम बना के बताता हूं, ताकि आपको भी डायग्राम याद रहे और इसके डेफिनेशन के साथ याद रहे एकदम। सबसे पहले तो इसने क्या कहा है, एक कुचालक नलिका लेनी है। ये एक नलिका ले ली मैंने और मान लिया कि ये नलिका कैसी है, कुचालक है। ओके, ये इसका अक्ष है, बीच का भाग, सेंटर का भाग, जो इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है। लिख लेते, ये है इसका अक्ष। किसका अक्ष? कुचालक नलिका का अक्ष है। ओके, अब इसने क्या कहा है कि कुचालक नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेटा जाए। ओके, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई मान लेता हूं, कैपिटल एल। कैपिटल एल इस परिनालिका की लंबाई है। ओके, अब इसकी लंबाई के अनुदिश मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे उस पर तांबे के तार को लपेटना है। कैसे? जैसे कि ये यहां से बढ़े, ये यहां से बढ़े लंबाई के अनुदिश, यहां से यूं आए, यूं आए, ऐसे ये लपेट रहे हम तार। आप भी देखते होंगे किसी भी, ये लंबाई की अनुदिश यानी लंबाई की दिशा में ही जा रहे हैं हम। ओके, तो ये है हमारी परिनालिका कि किसी कुचालक नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेटा जाए। किस तरीके से? तार को कुंडलिनी रूप में। मैंने आपको हेलिक्स गति बताई थी, कुंडलिनी गति बताई थी, तो हमने कैसे निकाली थी? यहां से कण ऐसे गति कर रहा था, बताई थी, ये कुंडलिनी। अब ये सेम टू सेम चीज हमने किस पर लगाई है? परिनालिका पर। कुंडलिनी रूप से लपेटा जाए तो यह व्यवस्था, यह पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है हमारे पास? क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। और ये आप लिख देना यहां पर, ये क्या है? विद्युत रुद्ध तार। किसका? तांबे का विद्युत रुद्ध तार। ओके, तांबे का विद्युत रुद्ध तार। विद्युत रुद्ध तांबे का तार। तो आपको पता चल गया कि परिनालिका का चित्र कैसा है। अब हम इसमें आपको धारा प्रवाहित करके बताऊंगा कि धारा प्रवाहित कैसे होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो एक बार आप ये डेफिनेशन और ये डायग्राम दोनों नोट कर लो। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि परिनालिका के अंदर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है।
तो सबसे पहले हम देख लेंगे, एक नोट बता देता हूं मैं आपको कि परिनालिका के प्रत्येक फेरे का तल उसके अक्ष के लंबवत होता है। प्रत्येक फेरे का तल यानी ये तल है, ये इसका अक्ष है, ये इसके लंबवत है, ये आपको दिख रहा है। ओके। परिनालिका के भीतर आई मान की धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के भीतर भीतरी भाग है ये, भीतरी भाग में परस्पर समान दूरी पर समांतर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको परिनालिका सही से बता देता हूँ कि परिनालिका का डायग्राम अगर आप थिंक कर रहे हो और कैसा है तो मैं बता दूं। जैसे ये एक कुचालक नलिका है, तो इस मार्कर को आप एक कुचालक नलिका मान सकते हो, और तांबे की विद्युत रुद्ध तार को इसके ऊपर लपेटा है, तो इस धागे को आप तांबे का विद्युत रुद्ध तार मान सकते हो। तो इसने कैसे लपेटा है, परिनालिका का पूरी तरह कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये इसको इसके अक्ष के लंबवत विद्युत रुद्ध तार को लपेटना है, ये एक ऐसे ऐसे, इसकी लंबाई के अनुदिश आगे बढ़ते जा रहे हैं हम और लपेटते जा रहे हैं। ओके, ये कुचालक नलिका है और ये क्या है, तांबे का विद्युत रुद्ध तार। तो ये हमारी परिनालिका कहलाएगी, ये पूरी व्यवस्था हमारी परिनालिका कहलाएगी कि एक कुचालक नलिका पर तांबे के विद्युत रुद्ध तार को उसकी लंबाई के अनुदिश लपेटा जाए तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहेंगे। परिनालिका ऐसी होती है, केवल इसमें धागे की जगह होता है तांबे का तार और मार्कर की जगह होती है कुचालक नलिका। ओके, तो अब मैं आपको इसमें धारा प्रवाहित करके बता देता हूं। जैसे यहां पर ये है, परिनालिका के भीतर आई मान की धारा प्रवाहित करने पर यहां से मैं इसमें आई मान की धारा प्रवाहित करूंगा। आई धारा प्रवाहित की तो इसके भीतर क्या होता है, समान दूरी पर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, समांतर। तो यहां से चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है, यहां से भी चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी, समान दूरी पर होती है और ये समांतर होती है एक दूसरे के। और इनकी दिशा बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ, यहां से इधर आते हुए फिर वापस अंदर, ये भी इधर से इधर और यहां से वापस अंदर। तो ये होती है, जैसे ही हम आई मान की धारा प्रवाहित करेंगे तो इस परिनालिका के भीतर समान दूरी पर और समांतर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है, और इनमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है, ऐसे यहां से इधर ऐसे। ओके, तो ये नोट लिख लो और ये डायग्राम बना लो और ये पॉइंट लिख लो। इसके बाद एक और नोट लिखवा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको अगर एग्जाम में परिनालिका पूछ लेगा, परिनालिका में धारा प्रवाह को समझाइए, तो आप ये डायग्राम बनाना और ये पूरा लिख देना, और एक नोट इसके बाद लिखवाऊंगा, वो नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बार लिखना ही पड़ेगा आपको। तो एक बार यहां तक आप कंप्लीट कर लो। ये बेसिक है, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो जो हम कल के क्लास में परिनालिका का जो हम अनुप्रयोग करेंगे वो आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे। तो इसको ध्यान से समझ लो, बहुत इजी है परिनालिका और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, तो जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की, ये हमारी परिनालिका है। इसमें जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की तो हमने क्या देखा कि इसमें समांतर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है। चुंबकीय बल रेखाएं है वो एक दूसरे के परस्पर समांतर है, समांतर। और ये बात तो आपको छोटी क्लास में भी बताई होगी कि जब समांतर बल रेखाएं उत्पन्न होती है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समान होने से, परस्पर समांतर होने से, समांतर पैरेलल एक दूसरे के, ऐसे 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 दोनों पैरेलल है, ये भी और ये भी, समांतर होने से उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। ओके, तो ये निष्कर्ष नोट कर लो, यदि समांतर चुंबकीय बल रेखा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान ही होगा।
तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। परिनालिका का बेसिक मैं आपको समझा चुका हूँ। परिनालिका क्या है, परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, समांतर बल रेखाएं उत्पन्न, चुंबकीय रेखाएं कैसे उत्पन्न होती है, परिनालिका का डायग्राम, डेफिनेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परिनालिका का अनुप्रयोग के परिनालिका से हम कैसे निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर। ओके, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये नोट कर लेना और मिलते हैं कल।